नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस रीजनिंग की फाउंडेशन बैच में। दोस्तों, आज जो ये क्लास होने वाली है ये रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की चौथा क्लास आप लोग समझ सकते हैं। चौथा क्लास का है, तो इससे पहले जो है हम लोगों ने इस चैप्टर के 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें कि बेसिक इन्फॉर्मेशन पहला क्लास में इस चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, कोड डिकोड क्या होता है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या आवश्यक जानकारी है, और साथ ही उसके बाद जो हम लोग क्लास किए हैं उसमें कुछ आप लोग के बेसिक टाइप होते हैं, अग्रगामी, पश्चगामी, मिश्रित तो जो भी होता है वो टाइप कर चुके हैं। उसके बाद भी कुछ टाइप हम लोग किए हैं थर्ड क्लास में, लेकिन आज जो है ये चौथी क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। और बेसिक टाइप को अगर समझें तो ये आप लोगों का लास्ट क्लास होगा। और इस टाइप को कंप्लीट करने के बाद, आज की क्लास को कंप्लीट करने के बाद जो है अभी से लेके पिछले 10 वर्ष तक जो भी जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा, सभी मिसलिनियस प्रश्न को लाएंगे, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, चाहे ग्रुप डी की हो, कोई इशू नहीं है। सभी के लिए जो भी एग्जाम पूछा गया होगा अभी से 10 साल पुराना, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग आज के बाद से करेंगे। लेकिन आज जो है कुछ टाइप छूटे हुए हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास का प्रथम प्रश्न जो है, और उससे पहले आप लोग समझ लीजिए आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अक्षर से संख्या कोडिंग वाला जो है आप लोग का सीक्वेंस इसमें होगा। और ये टाइप जो है बहुत ही आसान टाइप होता है। कहने का मतलब है कि इस नाम में ही छुपा हुआ है कि अक्षर से संख्या कोडिंग, मतलब इसमें लेटर आप लोग को दिया हो रहेगा और नंबर में आप लोग को मतलब जो है कन्वर्ट करना होता है और आंसर आप लोग को निकालना होता है। अब समझिए इस प्रश्न को, देखिए बोला गया है एग्जांपल नंबर फर्स्ट में, यदि FLATTER को कूट भाषा में 72 38 8 5 9 लिखते हैं और मदर को 46 81 59 लिखते हैं, तो MAMMOTH को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, करना क्या होता है कि ये सबसे आसान प्रश्न है, लेकिन इसमें एक ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं। पहले आपको जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको दो चीज तो पहले चेक करना है। पहले चेक ये करना है कि यहाँ पे कितना लेटर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे भी गिनेंगे कि कितना लेटर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसमें 7 दिया गया है और इसमें भी 7 दिया गया है, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि इन सभी लेटर को जो है किसी नंबर से आप लोग को डिनोट कर दिया गया है। एक सिंबॉलिक आप लोग का लेटर वहां पे दिया गया है। जैसे कि अगर f का प्लेस वैल्यू अगर हम लोग सोचें तो 6 पे आता है, लेकिन यहाँ 7 देख रहे होंगे, चलिए इसको छोड़ देते हैं। आइए l आता है 12 पे, लेकिन यहाँ पे 2 दिया गया है, ये भी गलत है। उसके बाद आइए r देखते हैं, r 18 पे आता है, लेकिन यहाँ पे 9 दिया गया। कहने का ये मतलब है कि प्लेस वैल्यू से कोई लेना देना इसमें है नहीं। बस क्या किया गया, इन सभी लेटर को अलग अलग एक संख्या से आप लोग को डिनोट कर दिया गया है और उसके अनुसार आप लोग को आंसर निकालना होगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे एक दो चेक कर लेते हैं। आर का अगर वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 9 दिया गया। फिर अगला में हम लोग आर का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ आपको 9 दिया गया। कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका जो है वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया है और वही वैल्यू निकाल के इसका आंसर निकालना है। अब देखिए इसमें आंसर निकालना किसका है, तो MAMM, उसके बाद जो है OTH, ठीक है। इसका आंसर निकालने के लिए पहले क्या है, m। अब देखेंगे इसमें m का क्या डिनोट किया गया, तो m सबसे फर्स्ट यहाँ पे आया है और यहाँ पे सबसे फर्स्ट देखेंगे तो 4 दिया गया। कहने का मतलब है कि हम लोग 4 लिख लेंगे। उसके बाद a दिया गया। अब देखिए a पे क्या रखा गया है, तो यहाँ पे 3 नंबर में a दिया गया और यहाँ 3 नंबर में 3 दिया गया। तो कहने का मतलब है कि a का मतलब 3 लिखा गया। फिर m हम लोग जान ही रहे तो 4 और 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद OTH दिया गया। O को देखेंगे तो ओ आप लोग देखिए सेकेंड नंबर में, सेकेंड में 6 दिया गया, 6 हम लोग लिख लेंगे। फिर टी को देखें तो टी 3 नंबर पे है, 3 पे यहाँ पे है 8, तो 8 हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद एच को देखें तो एच को किससे डिनोट किया गया है, तो लास्ट से 3, तो लास्ट से 3 एक आया, ठीक है। तो ये आप लोगों का आ जाता है। अब देखिए 43 44 68 1 जहां पे होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 44 68 1 जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख रहे हैं, एकदम ये राइट आंसर आप लोग का हो जाता है। इसमें आप लोग को एक्स्ट्रा कोई दिमाग भी नहीं लगाना है और बहुत आसान ये प्रश्न होता भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 एग्जाम्पल ये होगा। तो इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, ये शब्द जो है इसको इससे डिनोट किया जाता है और बॉडी को इससे में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में LEAD के लिए कूट क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए फिर से हम लोग वही चीज करेंगे। तो आपको क्या बताएं कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले दो चीज चेक करेंगे। पहला
तो इसमें देखेंगे कितना लेटर दिया गया और यहाँ पे कितना दिया गया। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहने का ये मतलब है कि यहाँ 6 दिया गया और यहाँ पे 8 क्यों? तो यहाँ पे अगर इससे अधिक संख्या में यहाँ पे अगर नंबर रहे तो आपको डायरेक्ट सोच लेना है कि कहीं ना कहीं इसका प्लेस वैल्यू दिया गया है या फिर इसके प्लेस वैल्यू का उल्टा दिया गया या फिर कुछ जोड़ के लिखा गया। ये आपको मन में समझ लेना है। अब देखिए इसमें डायरेक्ट मिलेगा जो चीज हम आपको बता रहे हैं। अगर f का प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 6 होता है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों को 6 यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये आप देख चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ i देख रहे हैं, i का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो आप कहेंगे 9 होता है और यहाँ पे सेकेंड नंबर में आप देखेंगे तो 9 यहाँ पे लिखा भी गया है। उसके बाद देखिए तो s कितना पे आता है तो आप कहेंगे 21, अरे सॉरी 19, तो 19 आप लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है तो मतलब ये भी आप लोग का जो है प्लेस वैल्यू लिखा गया है। फिर h देखिए तो यहाँ पे h जो है 8 पे आता है, ये भी आप लोग का जो है लिखा गया है। ठीक, उसके बाद ई देखिए तो ई आपका 5 पे आता है, 5 यहाँ पे लिखा गया। फिर 19 देखेंगे एस का होता है तो एस देखिए 19 यहाँ पे लिखा गया। मतलब कहने का ये है कि यहाँ जो भी लेटर लिखा गया उसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। अब हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लास्ट क्या है उसको हम लोग को देखना है। इसमें 4 दिया गया और इसमें देखेंगे तो ऑप्शन में आप लोग का 5-5 लेटर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या गलती हुआ है, तो गलती देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें एक जो है आप लोगों का ए पहले होना चाहिए, अब आपका आंसर जो है ये सही हो जाता है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक इसमें था। अब देखिए इसका आंसर निकालते हैं, ए एल ई ए और डी। अब इसको क्या करना है कि इसका प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिखना है क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखा गया था। ए का क्या होता है तो आप कहेंगे 1 होता है, उसके बाद एल 12 पे आता है, ई 5 पे आता है, फिर ए 1 पे आता है और डी 4 पे आता है। अब देखिए तो 1 12 5 14, 1 12 5 14, देखिए ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को दिया गया है, ये राइट आंसर आप लोगों का हो जाता है। तो कितना आसान ये प्रश्न होता है आप देख ही सकते हो। कोई भी आप लोगों का डाउट्स रहता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट किया कीजिए, क्योंकि देखिए क्लास करने का मतलब है कि वो क्वेश्चन जो भी क्लास में हो वो समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आया तो ये फिर इतना बताने का इतना चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करना है, उसको फिर से दूसरे टाइप से बताएंगे। एक क्वेश्चन को आप जो है 4-5 टाइप से बना सकते हैं, रीजनिंग का ये मतलब होता है, इतना आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखेंगे तो एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, केक को इससे डिनोट किया जाता है, फिर जो है इजी को इससे डिनोट किया जाता है, तो उसी भाषा में मेक को कैसे लिखा जाएगा। तो ये भी आप लोग का वही टाइप है, आप देखेंगे तो डायरेक्ट दिया गया है। सी का मतलब 6, ए का मतलब 8 और के का मतलब 7, ई का मतलब 4, क्योंकि 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, मतलब सिर्फ डिनोट किया गया है कि इसका ये मतलब आप मान के चलिए और आंसर आप निकालिए। आप आइए डायरेक्ट निकालते हैं एम ए के और ई। तो एम ए के ई निकालेंगे तो एम देखिए तो एम आप लोग देखिए तो यहाँ पे एम किसी में नहीं है। अब देखिए ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जानबूझकर लाए भी हैं। अब देखिए एम कहीं पे नहीं है और बच्चे ये क्वेश्चन को छोड़ के आए हैं क्योंकि वो बोले क्या कि वो क्वेश्चन ही गलत था। भाई क्वेश्चन गलत नहीं होता है, आपको आंसर भी देखना होता है, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन गलत करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर में क्या ऑप्शन दिया गया था। अब देखिए आप गलत इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपको पहले ही डिनोट कर दिया गया है कि सब में देखिए पहले में 5-5 आपको दिया गया, ठीक है। अगर आप कुछ भी ये सबको छोड़ दीजिए, आपसे पूछा जाए इसका आंसर पूरा का क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप चारों में से एक ही ऑप्शन होगा जिसमें कि सभी में 5-5 दिया गया, तो आप m का वैल्यू 5 मान ही लेंगे तो आपका क्या चला जाएगा, तो कहेंगे बिल्कुल। तो इसलिए जो है ये प्रश्न आपका गलत नहीं है, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। अब आइए इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले 5 लिख ही दिया गया है तो अपने मन से हम लोग 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब आइए आगे ए के ई लिखा गया, तो आप डायरेक्ट देखिए ए के ई डायरेक्ट इसमें दिया गया है 8 7 4 लिख देंगे, 8 7 और 4। ये प्रश्न जो है ना मात्र एम देकर जो है ये सबको फंसा दिया था और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट में ये पॉइंट करके लिखा गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5874 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये राइट आंसर आप लोगों का हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्न को आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना भी पड़ेगा, हो सकता है लास्ट में भी आपका ये बदला जा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे भी गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका टाइप हो जाता है तुलनात्मक कोडिंग, ठीक है, कंपैरिजन कोडिंग जिसे आप लोग कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे से मतलब जो है कंपेयर करना पड़ता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में से
एक टाइप आप लोग का ये होता है। और इस टाइप को बनाने का आपको शानदार तरीका बताएंगे, जिसको बनाने के बाद आप कहेंगे वाह मजा आ गया। क्योंकि ये टाइप को आप लोगों को लिखना पढ़ना कुछ नहीं, डायरेक्ट काटना होगा। अब काटने का तरीका बताएंगे। पहले हम लोग जो है एक देसला तरीका जो होता है, एक जनरल, आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो वो स्टूडेंट कैसे इस क्वेश्चन को मतलब जो है बनाएंगे। अब देखिए इसमें लिखा गया है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है कोल्ड वेदर हेयर, ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा। 1 2 3 लिखा गया तो ये सभी अलग अलग है, एक न कोल्ड वेदर हेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए 356 का अर्थ दिया गया है हॉट कोल्ड डे, और उसके बाद जो है 589 का अर्थ है डे एंड नाइट। अब तो आप लोगों को ढूंढना ये होगा कि इसी आधार पर हॉट शब्द का कूट अंक क्या होगा। अब सिर्फ यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ रहता था और कुछ संख्या आपको दिया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ व्हाट का पूछा है, तो हॉट का क्या होगा ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें आप लोग को कंपैरिजन करके सबका अलग अलग करना पड़ेगा। अब आपके मन में आएगा कि इसमें 3 को दिया गया है, एक इसको मान लेते हैं, 2 इसको मान लेते हैं, 3 इसको मान लेते हैं, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये चीज आपको मान के चलना है और ये आपका अर्थ बनता भी नहीं है। इसको अब कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन आपको समझा देंगे। देखिए बहुत ही मजा आएगा इसमें। कोल्ड, कोल्ड वेदर और हेयर लिखा गया, और इसका क्या है 1 2 3, 1 2 और 3। फिर आगे आइए, इसमें लिखा गया है हॉट कोल्ड डे, हॉट कोल्ड, उसके बाद डे, और इसको किससे डिनोट किया गया है, तो इसको डिनोट किया गया है 356 से, 3 5 और 6 से। फिर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 589 को 5 8 और 9 को किससे डिनोट किया गया है, डे एंड नाइट से, डे एंड नाइट, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग जो है इस राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, तो ठीक है, इसमें सिर्फ समझना है क्वेश्चन को। अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। आप कहीं पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि आप लोग इसे डिनोट करेंगे तो आपको ढूंढना ये होता है कि इसमें आपको जो भी लेटर लिखा गया है तीनों में कंपेरिजन ये कीजिए कि तीनों में कौन सा शब्द मिल रहा है, वो पहले निकालेंगे। फिर देखेंगे कि दो कौन कौन में मिल रहा है, फिर देखेंगे एक कौन कौन में मिल रहा है, तब आप लोगों का आंसर इसमें डायरेक्ट निकल जाता है। आपको पहला आप बता रहे हैं, उसके बाद दूसरे तरीका से आपको बताएंगे। देखिए इसमें कोल्ड देखिए, तो कोल्ड इसमें भी है, मतलब कहने का है इसमें और इसमें कोल्ड कोल्ड मिल रहा है। अब आइए आगे, वेदर की बात करेंगे तो वेदर कहीं नहीं है, एक इसमें ही है। हेयर की बात करेंगे तो हेयर भी कहीं नहीं है, मतलब क्या है कि कोल्ड और कोल्ड ये दोनों में मिल रहा है सिर्फ एक। अब ये दोनों में हम कंपेरिजन करते हैं, इसमें कोल्ड नहीं है, इसमें डे और डे इसमें मिल रहा है, ठीक है, और इसमें वाट नहीं मिल रहा है, डे डे सिर्फ मिल रहा है। अब इसमें भी कंपेरिजन हम लोग कर सकते हैं। अब आइए आंसर को निकालते हैं। जैसे कि कोल्ड, यहाँ पे पढ़ रहे कोल्ड, यहाँ पे भी कोल्ड लिखा हुआ है। अब कहने का ये मतलब है कि कोल्ड इसमें भी है और कोल्ड इसमें भी है, और आप देखिए इन दोनों में से कौन मिल रहा है। इसमें देखिए कि यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है और यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी कोल्ड था, यहाँ पे भी कोल्ड था, और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो कहने का ये मतलब है कि कोल्ड का मतलब हो गया कि 3। ये समझ गए हैं। अब आगे आते हैं। अब आइए यहाँ पे वेदर, वेदर तो किसी में नहीं है तो हम आप यहाँ पे नहीं निकालेंगे। अब देखिए डे और डे ये दोनों में मिल रहा है, तो हम ये दोनों को फिर से निकाल लेते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इसमें आप लोग सिंबॉलिक कुछ दे के आप बनाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो डे को हम लोग जो है इसमें स्क्वायर में हम बंद कर देते हैं, तो डे को यहाँ पे भी स्क्वायर में हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ये दोनों में कौन सा मिल रहा है, तो 5 5 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 मिल रहा है, इसको हम बंद कर दिए। इससे क्या होगा कि पहले रैकरिंग से हम लोग किए हैं तो रैकरिंग 3 हो जाता है, डे का मतलब जो है डे को लाल से घेरा किए तो 5 आपका मिल गया। अब देखिए हमको खोजना क्या था, वाट, तो हॉट जो है यहाँ पे एचओटी यहाँ पे बेचा हुआ है, और 2 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कहने का ये मतलब है हॉट का मतलब जो हो जाएगा डायरेक्ट 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आप लोगों को इस तरह से जो है कंपैरिजन करके आपका आंसर निकालना होता है। अब देखिए इस प्रश्न को डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, प्रो लेवल का बंदा हम लोग कैसे बनते हैं, तो देखिए इसको आसान तरीका से बनाते हैं। इतना आप लोगों को करना नहीं है, डायरेक्ट आंसर काटने का आपको तरीका बताते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें पूछा है व्हाट, एचओटी हॉट,
तो हॉट को निकालने के लिए सबसे पहले दिमाग ये लगाना है कि किसमें व्हाट लिखा गया है। तो हॉट देखिए तो HOT हॉट कोल्ड डे, यहाँ पे सिर्फ एक लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया तो कहीं ना कहीं मतलब है कि ये जो है 356 में ही कोई एक जो होगा इसका आंसर होगा, क्योंकि हॉट इसमें भी नहीं है, हॉट इसमें भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं 3 5 6 में से ही एक आंसर होगा। तो आप कहेंगे हाँ ये होगा। अब आइए 3 5 6 हम लोग ऑप्शन में पहले देख लेते हैं। ऑप्शन में 3 5 6 है, तो आप कहेंगे कि देखिए पहले, तो यहाँ पे देखिए 3 नहीं है, ठीक है, 5 है ये हो सकता है, 6 है ये हो सकता है, 9 तो कभी नहीं होगा, 8 तो कभी नहीं होगा। अब क्या बचा है 5 और 6, एक इसका मतलब है कि 3 पहले ही कट गया। अब आइए कैसे करते हैं। अब ये दोनों में देखेंगे तो ये दोनों में आप लोग देख लीजिए ये दोनों में कौन कौन सा मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि डे यहाँ पे भी है और डे यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें 589 और यहाँ पे 356 दिया गया, इसका मतलब 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, इसको काट दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बच क्या गया है, इसमें हम लोग काट ही चुके हैं तो बच गया 6, ठीक है। जबकि 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 2 को कटिए गया तो एक क्यों नहीं बचा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए इस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे तो आपको आसान लगेगा और आगे हम लोग चलते हैं तो और भी आप लोगों को इसमें समझ में आएगा। अब आगे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए तो ये आपको वैसे ही लिखा गया है, एक निश्चित कोड भाषा में सी देयर ड्रेसेस को TIVESU लिखा गया है, उसके बाद ड्रेसेस VC को NXTI भी लिखा जाता है और उसी टाइप से VC देयर पार्टी को FSBENXSU लिखा जाता है। तो पार्टी ड्रेसेस को संभावित कूट भाषा क्या होगा, तो संभावित कूट भाषा इसका निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका लिख के बना लेना है, सी देयर ड्रेसेस और इसका क्या दिया गया है TIVE और SU। उसके बाद देखिए ड्रेसेस VC DRESS यस ड्रेसेस VC को क्या लिखा गया है, इसमें देखिएगा तो NXTI और V। उसके बाद देखिए इसमें VC देयर पार्टी VC देयर पार्टी, तो इसको क्या लिखा गया है, इसको देखेंगे तो FSVE उसके बाद NX और SU। अब देखिए इसको भी वैसे ही निकाल लेते हैं। देखिए पहले इसमें देखिए कि तीनों में कौन सा चीज मिल रहा है, फिर देखेंगे कि दोनों में कौन सा चीज मिल रहा है, फिर एक कौन सा मिल रहा है। तो आप एक चीज यहाँ पे देखिएगा तो आपको मिल रहा होगा डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए तो C, यहाँ पे देखिए C और यहाँ पे देखिए C, तीनों में CC मिल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आगे भी देखेंगे CC तीनों के लिए कौन मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो VE और VE, इसके अलावा आप देखिएगा तो तीनों में कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि SEE का मतलब जो है V, ये समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्रेसेज यहाँ पे भी है, ड्रेसेज यहाँ पे भी है और हम लोगों को निकालना है पार्टी ड्रेसेज। तो इसको निकालने के लिए हम लोग जो है इसको छटेंगे। तो ड्रेसेस को निकालने से पहले आप ये दोनों में देखिएगा तो इसमें भी मिल रहा है, देयर यहाँ पे भी है और देयर यहाँ पे भी है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें रेक्टेंगल में हम लोग इसको बंद कर लेते हैं, देयर का मतलब ये हो जाता है, इसको बंद कर लिए हैं। अब ये दोनों में देखिए कौन सा चीज मिल रहा है, तो आप कहेंगे SU यहाँ पे भी मिल रहा है और SU यहाँ पे भी मिल रहा है, ये भी छट गया। अब आइए अब इसमें क्या बच गया आपका ड्रेसेज, ठीक है, ये ड्रेसेज आपका बच गया है और ड्रेसेज का मतलब एक के यहाँ पे बचा है TI। तो इसका मतलब है कि ड्रेसेज का मतलब TI हो जाता है, एक तो आपका निकल गया। अब देखिए अब एक बचा क्या पार्टी, अगर हम लोग V को काट लेते हैं तो पार्टी का आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। तब इन दोनों में देखिए कौन सा चीज मिल रहा है, तो इन दोनों में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे NX और NX दोनों में मिल रहा है, तो इसको आप लोग काट दीजिए, ठीक है। तो V को यहाँ भी काट हम देंगे तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा आपका पार्टी, और पार्टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो FS बचा हुआ है, तो इसका पार्टी का FS नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में FSTI जहां पे होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, ये राइट आंसर आप लोगों का हो जाता है। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग काट के कैसे बनाएंगे, इसको आप लोग राइट डाउन करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।
अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो डायरेक्ट आप लोगों को काटना होता है, ठीक है। अब आइए, जैसे इन तीनों में आपको क्या बताए थे, तो पहले सीसी मिल रहा है, तो सीसी को डायरेक्ट हम लोग काटते चलेंगे, तो सीसी को काट दिए हैं। और तीनों में क्या मिल रहा था, तो बीई, बी और बी को काट दिए, कट गया। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं कि कौन कौन सा मिल रहा है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ड्रेसेज यहाँ पे भी मिल रहा है, ड्रेसेज यहाँ पे भी मिल रहा है, देयर और देयर यहाँ पे भी मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देयर को काट लेते हैं, इसमें देयर को काट लेते हैं। इन दोनों में कौन सा मिल रहा है, तो आप कहेंगे एस यू को काट लिए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी देखिए ड्रेसेज आपका मिल गया टी आई, तो ड्रेसेज का मतलब टी आई होता है, यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं टी आई। उसके बाद आइए, ड्रेसेज भी आपका कंप्लीट हो गया, टी आई इसको काट दीजिए, अब आपका खत्म हो चुका है। अब आइए आपका बचा है वी और पार्टी, और इसमें से पार्टी निकालना है, वी बचा हुआ है, तो वी को अगर हटा देते हैं तो पार्टी मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वी और यहाँ पे वी, तो इसको हम लोग काट देते हैं। और इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो एनएक्स और एनएक्स को काट देंगे, तो बचा क्या है, एफएस। तो इसको पार्टी को एफएस हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल एफएसटीआई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से प्रश्न को आप लोगों को टारगेट करना है और इस तरह से आप लोगों को बनाना है। बहुत ही आसान ये तरीका होता है। आप स्क्वायर में दिए हैं, कभी ट्रायंगल बना के भी इसको डिनोट कर सकते हैं कि इसका ये होगा, आपको समझने में अच्छा होगा। पहले ये तरीका अपनाइएगा, और ये जब बनना शुरू हो जाएगा तब ये आपको काटने वाला तरीका अपनाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये भी आप लोगों का बहुत ही आसान है, इसे आप खुद से भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जैसे आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया मैंगो, ठीक है, मैंगो इज स्वीट, ठीक है, मैंगो इज स्वीट को क्या लिखा गया यहाँ पे, तो आप देखिएगा तो 629 लिखा गया। फिर आप लोग देखेंगे तो मैंगो ट्री इज टॉल, मैंगो ट्री इज टॉल, ठीक है, उसको क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिएगा तो 72 और 89। उसके बाद जो है टॉल ट्री इज हेल्दी, टॉल ट्री इज हेल्दी, ठीक है। अब इसको किससे डिनोट किया गया, तो आप देखेंगे तो 5287 से डिनोट किया गया, 52 और 87 से। अब देखिए आप लोगों को अभी नहीं आ रहा, प्रेशर है, तो आप लोग इस तरह से ही बनाएं, लेकिन आप लोगों को जब बनना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन एकदम धुआंधार में, तब जो है आप लोग काट काट के बनाना शुरू कीजिएगा। दोनों टाइप तो आपको बता ही चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या बताएं कि तीनों में देखना है कि कौन सा शब्द पहले मिल रहा है। तो तीनों में जो है यहाँ पे इज और इज मिल रहा है, तो तीनों में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे देखिए जो है दो दो और दो तीनों में मिल रहा है, इसको कट कर दिए हैं। अब आइए आगे, इसमें देखिएगा मैंगो, मैंगो इसमें है, इसमें भी है, और ये दोनों में देखिएगा तो 9 और 9 इसमें भी है, और मैंगो मैंगो इसमें भी है, ये दोनों भी कट गया। बचा क्या, स्वीट का 6 हो जाएगा, ये लाइन ही खत्म हो गया। अब ये दोनों में हम कंपेरिजन करेंगे, तो इसमें देखिएगा ट्री टॉल, और यहाँ पे देखिएगा ट्री टॉल। कहने का ये मतलब है कि इसमें भी 2 लेटर इसमें मिलना चाहिए, और इसमें भी 2 आपका सेम टू सेम मिल रहा है। तो अब देखिए इसमें 7 और 8 इसमें मिल रहा है, तो कहने का मतलब कि 7-8 को हम लोग डायरेक्ट काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो यहाँ ट्री टॉल को काट देते हैं, ट्री टॉल कट गया। यहाँ पे देखिएगा तो ट्री टॉल कट गया। अब बचा क्या है, हेल्दी, और हेल्दी ही हम लोगों से पूछा गया था, देखिएगा तो ऑप्शन में हेल्दी पूछा गया हमसे, तो हेल्दी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये तीनों जब कट गया तो ऑप्शन में एक बचा क्या है, 5। अब 5 देखिए ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आप लोगों को जो तरीका सही लगे आप उसमें बना सकते हैं, वो आसान तरीका आप लोगों के लिए रहेगा। और जब हम लोग जो है मिसलेनियस प्रश्न को करेंगे तो फिर आगे भी हम लोग जो है एकदम बेहतरीन तरीके से अलग अलग तरह के प्रश्न को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है आप लोग का पैटर्न, प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग। ये क्या होता है कि एक चीज का दूसरे चीज से आप लोगों को जो है एक दूसरे से बदला जाता है और डिनोट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा बहुत ही आसान ये प्रश्न होता है, और एक बार में आप लोगों का आंसर ही डायरेक्ट आएगा, इसमें लिखना उछना कुछ नहीं होता है। जैसे बोला गया है, यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। अब देखिए ये कितना मजेदार प्रश्न है। इसमें बताया ये जाता है कि जैसे पुलिस को हम लोग शिक्षक मान लेते हैं, शिक्षक जो है राजनीतिक मान लेते हैं, राजनीतिक जो है डॉक्टर मान लेते हैं, डॉक्टर को वकील मान लेते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को दूसरे चीजों से डिनोट किया गया है, मतलब दूसरे चीजों से कंपेरिजन किया गया है। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो अपराधियों को तो पकड़ने के लिए तो हम लोग जानते हैं कि पुलिस पकड़ता है, लेकिन यहाँ पे पुलिस का मतलब कुछ और बन रहा है।
तो पुलिस का मतलब हम लोग निकालेंगे, अपराधियों को पकड़ने वाला पुलिस होता है और पुलिस का मतलब यहाँ पे शिक्षक दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग का यहाँ पे शिक्षक हो जाएगा। अब क्या होगा, बच्चा यहाँ पे देखेगा अपराधियों को पकड़ने वाला कौन होगा, तो डायरेक्ट पुलिस को मार देगा, जो कि पुलिस यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। लेकिन पुलिस के बदले पहले ही लिख दिया गया कि पुलिस को हम लोग जो है शिक्षक कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग को आंसर को करना पड़ेगा। ये चीजें समझ गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और भी समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इसमें पूछा क्या गया है, इस तरह के प्रश्न आए तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों को लास्ट में देखना है कि पूछा क्या गया, क्योंकि आपको अगर पहले भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि लास्ट में आंसर आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, पंछी कहाँ उड़ती है, ठीक है, तो पंछी उड़ता कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कि आकाश में। अब हम लोगों को डायरेक्ट ढूंढना है कि आकाश कहाँ पे और आकाश का मतलब क्या लिखा गया। तो आप देखिएगा, तो सूर्य को चंद्रमा कहा जाता है, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश और आकाश को तारा कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंछी जो है आकाश में उड़ता है, लेकिन आकाश जो है, आकाश को हम लोग तारा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों को दिया गया है। तो मतलब ये सभी प्रश्न जो है इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों का आंसर निकलेगा। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखेंगे, यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला और पीले को हरा का मतलब जो है कहा जाता है, तो हरे को काला और काले को बैगनी, बैगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव खून का रंग क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मानव खून का रंग लाल होता है, ठीक है, लाल रुधिर कोशिकाओं के कारण जो है वो रक्त का रंग लाल होता है। तो ये जो है आप लोगों का जो है मानव का रंग लाल होता है। तो लाल के बजाय आपका इसमें क्या दिया गया वो आप लोगों को ढूंढना होता है। तो लाल को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, तो लाल को क्या कहा गया है, पीला, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि मानव खून का रंग लाल होता है, लेकिन लाल के बदले यहाँ पे पीला दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से जो आप लोग को क्वेश्चन को टारगेट करना है। और अब जो है ये प्रश्न जो है इस चैप्टर के बेसिक टाइप के जो होते हैं वो लास्ट ये प्रश्न थी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है इस पूरे चैप्टर के मिसलिनियस प्रश्न, आपको टाइप अलग अलग नहीं बताएंगे, अब सभी टाइप किसी भी क्वेश्चन में लागू हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा जा सकता है। अब जो भी क्वेश्चन अभी से पिछले 20 वर्ष तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, 10 वर्ष तक, ठीक है, जो भी क्वेश्चन अभी आप नए टीसीएस पे पैटर्न पे पूछा जाता है, वो सभी प्रश्न को अगले क्लास से हम लोग लेकर आएंगे और उसमें बहुत ही मजा आएगा और आप लोगों को वो क्लास छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो इस क्लास के वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा, अगर अभी तक नए होंगे, और आपके भाई मित्र कोई दोस्त होंगे तो उन्हें भी एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और फाउंडेशन बैच है, आप जो भी छात्र पढ़ेंगे उनके लिए सही ही रहेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।